नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, बहुत जल्द आ रहा है चैत्र नवरात्रि का महाउत्सव, जिसे हिंदू सनातन धर्म में हिंदू नव वर्ष के रूप में माना जाता है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चैत्र नवरात्रि का वैज्ञानिक अनुसंधान, नवरात्रि शब्द में नौ शब्द का क्या महत्व है तथा चैत्र नवरात्रि में आदि शक्ति की साधना कैसे करें और ये साधना क्यों जरूरी है। इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज़ की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय माँ आदि शक्ति लिखे और बताएं कि आपने कौन सी मंत्र साधना इस चैत्र नवरात्रि में ली है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हिंदू नव वर्ष की शुरुआत माँ आदिशक्ति की आराधना से क्यों हो रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदू सनातन धर्म में हिरण्यगर्भ एक शब्द हमारे वेदों से आया है, जिसे पाश्चात्य विज्ञान में बिग बैंग के रूप में माना जाता है। इस शब्द में जो दृश्यादृश्य जगत है, यानी कि जो जड़ चेतन जो भी पदार्थ है, वो पदार्थ शक्ति का ही परिणाम है। इन सभी पदार्थों की जो ऊर्जा है, उसकी श्वास प्रणाली, रक्त संचार, हृदय की धड़कन, नाड़ी गति, शरीर संचालन, सोचना समझना, सभी कुछ शक्ति के द्वारा ही संभव है। जो कुछ भी पदार्थ के रूप में है, उनके साथ साथ हम सभी पंच तत्वों यानी जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये सब में जल में द्रव यानी कि गीला करने की शक्ति, अग्नि में दाह यानी कि जलाने की शक्ति, वायु में स्पर्श की शक्ति, मिट्टी में गंध की शक्ति और आकाश में शब्द की शक्ति माँ आदि शक्ति से ही ऊर्जान्वित है। प्रकाश और ध्वनि में तरंग की शक्ति, सृष्टि में सृजन की शक्ति और प्रलय में विसर्जन की शक्ति तथा समस्त मानव प्राणी और जीव जगत में जीवन शक्ति माँ आदि शक्ति से ही आरंभित है। इसीलिए हिंदू सनातन धर्म में नव वर्ष की शुरुआत माँ आदि शक्ति की आराधना से होती है। यूँ देखा जाए तो हमारे ईशा उपनिषद में एक श्लोक आता है, पूर्णमिदः पूर्णमदः पूर्णात् पूर्ण उच्यते, जिसका अर्थ है वह भी पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण प्रकट होता है, फिर भी पूर्ण शेष बचता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एक स्त्री गर्भ धारण करती है, संतान को जन्म देती है और जन्म देने वाली संतान भी पूर्ण होती है और माँ भी पूर्ण शेष रहती है। इसीलिए तो माँ को ईश्वर या आदि शक्ति का स्वरूप माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जान रहे हैं कि हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत माँ आदि शक्ति की आराधना से हम क्यों करते हैं। क्योंकि ये चराचर जगत में माँ आदि शक्ति ही की त्रयात्मक शक्ति और फिर उसके त्रिगुणात्मक प्रभाव से उत्पन्न प्राकृतिक शक्ति के नौ स्वरूपों की जो जगत जननी की शक्ति है, वही पूरे चराचर जगत में विद्यमान है। ये जो नौ स्वरूप है, जिसे हम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के नाम से जानते हैं, ये नौ दुर्गाएं काल और समय के आयाम में नहीं है, ये उससे भी परे है। ये दिव्य शक्तियाँ काल और समय के परे होने से साथ साथ ये पूरे चराचर जगत में विचरण करके काल और समय को अपने वश में करके एक ऊर्जा के रूप में समस्त चराचर जगत में विद्यमान होती है। अतः यदि हम हमारे नववर्ष की शुरुआत माँ आदिशक्ति की आराधना से करते हैं, तो जिससे हमारे पूरे वर्ष में उस आराधना शक्ति से संजोया हुआ पुण्य हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो इसीलिए हम अपने नववर्ष की शुरुआत माँ आदिशक्ति की आराधना यानी कि चैत्र नवरात्रि से करते हैं।
अब आइए समझते हैं नवरात्रि में नौ शब्द का क्या मतलब है। यदि हम वैदिक काल में जाए तो ये जो सभी महत्वपूर्ण संख्या है उस वे नौ गुणांक से प्रेरित है। ये जो हमारा पूर्ण वृत्त है वे 360 डिग्री है, अर्ध वृत्त है वो वे 180 डिग्री है, नक्षत्र 27 है, हर एक के 4 चरण है तो कुल 108 चरण है। कलयुग का 4,32,000 वर्ष है और इसी क्रम में द्वापर और त्रेता तथा सतयुग का भी इसी क्रम में इतने ही वर्ष थे। तो ये सभी जो मैंने आपको गुणांक दिखाए ये सभी नौ के ही गुणक में आते हैं। चतुर्युगी, कल्प और ब्रह्मा की आयु भी नौ का ही गुणांक है। सृष्टि का पूरा काल भी नौ का ही गुणांक है। मानव मन में भी नौ भाव है, रस भी नौ है, भक्ति भी नौता है, रत्न भी नौ है, धान्य भी नौ है, रंग भी नौ है और निधियाँ भी नौ है। इस प्रकार नौ की संख्या का एक आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है। अब हम जानते हैं इस संख्या का वैज्ञानिक महत्व क्या है। आप सभी को पता है कि विज्ञान में 9 तरह की ऊर्जा विद्यमान है। इस ऊर्जा को यदि हम वैज्ञानिक रूप से समझते हैं तो हमारे महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने जो एनर्जी मीटर का समीकरण दिया है E इज इक्वल टू mc2 स्क्वेयर, इसके अनुसार भी संसार के सभी द्रव्य ऊर्जा की संगति में स्थित है और वे ऊर्जा 9 प्रकार की आइंस्टाइन ने बताई है। वे 9 प्रकार की ऊर्जा है काइनेटिक, पोटेंशियल, थर्मल, रेडिएंट, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की एक तरह की समान ऊर्जा, साउंड, ग्रेविएशन, न्यूक्लियर और लाइट एनर्जी। इस तरह से 9 प्रकार की एनर्जी सभी तरह के पदार्थों में विद्यमान है, ये आइंस्टाइन का कहना है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो पूरा पृथ्वी तत्व है वे अणु, परमाणु आदि सूक्ष्म तत्व की आपसी संयोजन से बने हैं, जिसमें सूर्य, चंद्र, पृथ्वी जैसे विशाल पिंडों में परिवर्तित होकर आकाश में विचरण करने वाली ऊर्जा भी माँ आदि शक्ति ही है। ब्रह्मांड में सभी कुछ गतिमान है, स्थिर कुछ भी नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों वाली ये श्रृंखलाएं प्रकृति के प्रकट स्वरूप के 4 प्रतिप्रेक्ष्य के क्षेत्र में है, जो 76% क्षेत्र जिसे हम डार्क एनर्जी बोलते हैं और 21% जो क्षेत्र है वो डार्क एनर्जी के डार्क मीटर है। तो ऋग्वेद में जिस तरह से बताया गया है कि हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्त, यह नक्षत्रों से परिपूर्ण ब्रह्मांड की ये अनंत श्रृंखलाएं किसी बल विशेष के प्रभाव से ही निरंतर गतिशील बनी रहती है और ये गतिशीलता आती है माँ आदिशक्ति की ऊर्जा से। यदि हम मोटे तौर पे हमारे शरीर को देखें तो हमारे शरीर के 9 द्वार हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 हाथ, 2 गुदाद्वार और 1 मुंह, ये सभी मिला के 9 द्वार है। नवरात्रि के 9 दिन यदि हम माँ आदिशक्ति की आराधना करते हैं तो जो ऊर्जा हमें प्रतिपादित होती है वे हमारे इस 9 द्वार को शुद्ध करने में काम आती है। इसी तरह से यदि हम अपने शरीर की ओर देखें तो हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र विद्यमान हैं और उस 7 चक्रों को चलायमान करती है 2 ऊर्जा, एक शिव और एक शक्ति की। तो कुल मिला के 9 की संख्या हमारे सूक्ष्म शरीर में भी विद्यमान है। ये जो 7 चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आगे जाके विशुद्ध, फिर आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, लेकिन ये 7 चक्रों तभी चलित होते हैं जब मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी शक्ति, जिसे हम माँ आदि शक्ति कहते हैं, वे जागृत होती है और ये 7 चक्रों को भेदन करके जब सहस्त्रार चक्र में भगवान शिव से मिलती है तो ये 7 चक्र और 7 चक्रों में विद्यमान 2 ऊर्जा शिव और शक्ति, ये सब मिला के 9 होते हैं और जब ये शक्ति शिव से मिलती है तो
तो आत्मा परमात्मा से मिलने की चेष्टा करता है, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति जागरण कहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो 9 शब्द का महत्व हमारे चराचर विश्व में, हमारे शरीर से लेके विज्ञान से लेके समस्त सृष्टि में विद्यमान है। इसीलिए नवरात्रि में 9 दिन और 9 रात्र तक हमें माँ आदिशक्ति की उपासना का बताया गया है। देखा जाए तो ये जो चैत्र महीना के जो चैत्र मास की नवरात्रि के जो 9 दिन है, उसमें कोई किसी का ये प्रश्न होगा कि भाई चैत्र मास की नवरात्रि हम क्यों करें? क्योंकि नवरात्र में नया धान्य आता है। सामान्यतः हमारे हिंदू सनातन धर्म में 4 नवरात्र है, जिसमें मुख्य जो 2 नवरात्रि है 2 फसलों के ऊपर निर्धारित है। हमारा हिंदू सनातन धर्म और हमारा भारतवर्ष कृषि आधारित है। तो जो 2 मुख्य फसलें हैं, एक है रूबी और दूसरी है खरीफ। इसीलिए 2 नवरात्र चैत्र और शारदीय एकदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे ऋतु परिवर्तन हो रहा है। एक नवरात्र में जहाँ गेहूं की कटाई होती है, वहाँ दूसरे नवरात्र में चावल की। अतः जो नए धान्य में उष्मा काफ़ी अधिक होती है। यदि हम नवरात्रि में माता की आराधना करते हुए हम नवरात्रि का व्रत करते हैं और धान्य अन्न नहीं खाते हैं, तो हमारा शरीर का एक तरह की शुद्धिकरण होता है, क्योंकि जो नया धान्य आया है उसमें धरती की गर्मी अति तीव्र गति में होती है। इसीलिए उस नव धान्य को खाने से पचाना कठिन होता है। 9 दिन का यदि हम व्रत रखकर अपनी जठराग्नि को अधिक तेज और प्रदीप्त करते हैं, तब उस धान्य को पचाना हमारे लिए सरल हो जाता है। इसीलिए शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में व्रत की महिमा विद्यमान है। हमारे आर्षदृष्टा ऋषियों ने इसी गणना के हिसाब से दोनों नवरात्रियों को एक ऋतु संधान के हिसाब से व्रत और त्योहारों में सम्मिलित किया है। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो यदि हम नवरात्रि में माँ आदिशक्ति की आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं, तो समग्र सृष्टि में जो माँ आदिशक्ति की ऊर्जा प्रचंड वेग से इस दौरान संचारित करती है, उस संचारित ऊर्जा में यदि हम व्रत रखते हैं, नवाण मंत्र, गायत्री अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करके हमारे अंदर भक्ति भाव की चेतना जगाते हैं, तो उस प्रचंड ऊर्जा का जो पिंड माँ आदिशक्ति का इस दौरान घूम रहा है पूरे विश्व में, उसे आत्मसात करना हमारे लिए सरल हो जाता है। व्रत और माँ आदिशक्ति की आराधना से हमारे अंदर एक आध्यात्मिक उन्नति आ जाती है, जो उन्नति हमें शारीरिक और मानसिक शांति देती है, हमें संतुलन प्रदान करती है, और न सिर्फ हमें शारीरिक और मानसिक शांति और संतुलन देती है, बल्कि ये हमारा आर्थिक उत्थान भी करती है। इसीलिए चैत्र नवरात्रि में माँ आदिशक्ति की आराधना हम आदिकाल से करते आए हैं। तो ये है चैत्र नवरात्रि का वैज्ञानिक अनुसंधान और 9 शब्द का महत्व। आइए अब हम समझते हैं कि माँ आदिशक्ति की जो 9 शक्ति है, ये 9 शक्ति आज के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व रखती है। सबसे पहली शक्ति शैलपुत्री। शैल यानी पहाड़, पहाड़ घनता का प्रतीक है। शैलपुत्री का विकार घनता का ही होगा, और वह जब काल और समय में प्रवेश करेगी तो जो ऊर्जा बनती है वह ऊर्जा एक स्थित ऊर्जा है। शैलपुत्री यानी एक कुमार अवस्था जिसमें स्थित ऊर्जा विद्यमान रहती है। दूसरी शक्ति है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्मांड में विचरण करने वाली शक्ति। विचरण से विकास होता है, उसका जो विकास निकलेगा वह एक सृष्टि में प्रविष्ट होने पर एक गति ऊर्जा में परिवर्तित होगा, और धीरे धीरे ये परिवर्तन हमारे अंदर आध्यात्मिक और सामाजिक
तथा आर्थिक उत्थान लाएगा। तीसरी शक्ति है चंद्र घंटा। घंटा यानी ध्वनि, ध्वनि यानी प्रसारण। इसका विकार प्रसारण का विकार होगा और वह काल और समय में प्रविष्ट होने पर ध्वनि ऊर्जा बनाती है। शायद इसीलिए हमारे आर्षदृष्टा ऋषियों ने नवरात्रों के दौरान मंत्र शक्ति का आह्वान किया है। मंत्रों की जो ध्वनि होती है जिससे हम माँ आदि शक्ति से तुरंत कनेक्ट कर पाते हैं और माँ आदि शक्ति के स्वरूप को हम देख पाते हैं। चौथी जो शक्ति है वे है कुष्मांडा। कुष्मांडा यानी एक फल, एक गर्भ। उसका स्वरूप गर्भ जैसा है और उसका विकार गर्भ का विकार है। उससे गर्भ का ही निर्माण होगा। वह जब काल और समय में प्रवेश करेगा उसे हम नाभिकीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता है कि हमारी नाभि से ही हमारे पूरे शरीर का संचालन होता है। तो जो कुष्मांडा की शक्ति है वो हमारे मणिपुर चक्र को संचालित करती है। पांचवी जो शक्ति है वे है स्कंद माता। स्कंद माँ है और स्कंद माता जो माँ है और कार्तिकेय रूपी संतान को गोद लिए है, वो वात्सल्य का प्रतीक है। उसका विकार वात्सल्य रूपी आकर्षण का विकार है। वह आकर्षण का विकार काल और समय में प्रवेश करने की चुंबकीय ऊर्जा धारण करती है। अतः जो चुंबकीय ऊर्जा हमें माता के स्वरूप में हम आराधना करके हमें मिलती है वो स्कंद माता के रूप में मिलती है। आगे की शक्ति है कात्यायनी। कात्यायनी यानी कणों के निर्माण के बाद उनके आकर्षण से संकोचन में आने वाली ऊर्जा। इसीलिए कात्यायनी ऊर्जा को धूल यानी रज का निर्माण बोला जाता है। धूल से अंधेरा हो कात्यायनी, इसीलिए कात्यायनी का विकार है वो जो संकोचन का विकार है। वो जब काल और समय में प्रवेश करेगी तो आणविक ऊर्जा, जिसे अणु ऊर्जा बोलते हैं, उस ऊर्जा का संचार होगा और कात्यायनी ऊर्जा हमें आकर्षण की ऊर्जा प्रदान करती है। आगे की जो शक्ति है वे है कालरात्रि। अणुओं से कणों का निर्माण होता है। बहुत सारे कण एकत्र हो तो धूल यानी रज का निर्माण होता है। धूल से अंधेरा होता है और इसीलिए वह काल रात्रि कहलाती है। ये काल रात्रि जब समय और काल के आयाम में प्रवेश करती है तो उससे ताप की ऊर्जा बनती है। यानी कि यदि हम बहुत तपस्या करके माँ की आराधना करते हैं तो हमारा ये लेवल आता है कि हम माँ की ऊर्जा को आत्मसात करते हैं। इसीलिए काल रात्रि यानी कि सप्त नवरात्रि से रात्रि आराधना का बहुत महत्व है। आगे की ऊर्जा है महागौरी। कणों के जो बादल बनते हैं उनका एक एकीकरण होता है। उस एकीकरण से आकाश गंगा का निर्माण होता है और आकाश गंगा के निर्माण होने पर नाना प्रकार के तारे, सूर्य, ब्रह्मांड ये प्रकट होता है और उसमें एक प्रकाश फैला मिलता है। ये प्रकाश ही महागौरी है। महागौरी का विकार ज्योति है और जब काल और समय में ज्योति प्रवेश करती है तो हमारे अंदर विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे माँ गौरी की आराधना करने से हमें गौरी सा तेज प्रदान होता है। नौवीं शक्ति है सिद्धिदात्री। आकाश गंगा के निर्माण के बाद जब यह पृथ्वी आदि सभी पिंड बन जाएंगे तो इसमें रासायनिक प्रक्रिया होने लगेगी, जिससे जीव की उत्पत्ति होने लगेगी। साथ ही रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि बनते हैं और अंतरिक्ष में फार्मल्डिहाइड के बादल बनने लगते हैं, जिनसे जीवन की उत्पत्ति होती है। चूँकि ये रासायनिक प्रक्रियाएं होती है और उनसे जीवन बनता है, इसीलिए नवमी दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा जाता है। यानी सृष्टि निर्माण की सारी प्रक्रियाओं की सिद्धि के रूप में माँ
सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट होती है। इसका विकार पुष्टि और पूर्णता का होगा और उससे रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होगा। तो इस तरह से नौ की जो 9 शक्तियाँ हैं वो एक तरह से हमें तरह तरह की ऊर्जा हमें प्रदान करती है। और ये हमारी जो ऊर्जा है जब माँ आदिशक्ति की ऊर्जा से मिलती है उसी को आत्मा से परमात्मा का मिलन बोलते हैं। तो आइए चैत्र नवरात्रि के इस विज्ञान को हम समझें और इस नवरात्रि के दौरान माँ आदिशक्ति की इस तरह से आराधना करें कि हमारे अंदर जो चक्र सप्त चक्र विद्यमान है वो जागृत हो और माँ आदिशक्ति के स्वरूप को हम पहचान सकें। आप सभी के ऊपर माँ आदिशक्ति की कृपा विशेष बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में। नमस्कार, धन्यवाद।